सो हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के 2020 और 2022 के जो बोर्ड एग्जाम के पेपर हैं उसको हम आज इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो 2020 और 2022 के जो पेपर हैं इसमें हम देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उन प्रश्नों को आप देख करके उन प्रश्नों को जरूर से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चूंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 2020 और 2022 में। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चनों को जरूर से पढ़ लीजिएगा। बस इन क्वेश्चनों को अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में जो सामाजिक विज्ञान से जितने भी प्रश्न होंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ये गारंटी मैं देता हूं। तो जब आप 2020 सामाजिक विज्ञान का पेपर और 2022 सामाजिक विज्ञान का पेपर को जब कंपेयर करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा जा चुका है, और देखिएगा केवल ये मतलब कि आपस में रिलेट करके ही इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब कि इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बस आपको इन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। चलिए एक एक करके सबसे पहले यहाँ पे 2020 को देखेंगे, उसके बाद से 2022 को देखेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम 2020 को देख लेते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको खंड क इस प्रकार से करके दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पास सबसे पहले रहेंगे। ओके, देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि यंग इटली सोसाइटी है। ठीक है, जो ये यंग इटली सोसाइटी है ये इसके संस्थापक कौन था। ठीक है, मतलब इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक जो है वो मेजिनी। ठीक है, कौन है, मेजिनी है। तो ये आपका सही है। उसके बाद से यहाँ पे फ्रांस की जो क्रांति हुई वो कब हुई थी। ठीक है, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, तो फ्रांस की जो क्रांति है वो आपका 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1789 ईस्वी में आपका फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, उसके बाद से जो नेक्स्ट आपका सामने क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक, तो देखिए बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इन प्रश्नों को आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न है और जो भी यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है, सबको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी मतलब बीएसपी के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन थे, तो कांसीराम थे। ठीक है, क्या थे, कांसीराम। ठीक है, तो ये बीएसपी के संस्थापक थे। ओके, उसके बाद से यहाँ पे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। देखिए बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको पढ़ लेना है। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन जो है वो कब स्टार्ट किए थे, तो यहाँ पे 1920 ईस्वी में जो कि अपना जो कि आंदोलन स्टार्ट किए थे, असहयोग आंदोलन। और चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, तो 2022 में हुआ था। ठीक है, और जो रॉलेट एक्ट था वो हमारा 1919 में लागू हुआ था। मतलब कि ये सब कुछ सभी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारे आंदोलन हुए उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए उसका से जो आपका छठवां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का समावेश है। तो भाई कितने भाषाओं का समावेश है, तो हमारे 22 भाषा। ठीक है, 22 भाषा उसमें है अनुसूची में। ठीक है, जो आपका भारतीय संविधान का अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं। उसका से अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस ले लिएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन जो है वो यह महात्मा गांधी के द्वारा चालू किया गया था और इसे क्यों वापस ले लिया गया था, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको इस आंदोलन से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही कैसे भी करके। उसका से समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको पढ़ लेना है। ओके, उसके बाद से यहाँ पे वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, तो ये भी आपको पढ़ना है। देखिए आपको इस पे जो कि 2 नंबर है। ठीक है, और इस पे आपको 2 नंबर है, मतलब 2-2 नंबर के आपके ये पूछेंगे। और लघु में अगर आप आ जाते हैं तो लघु में आपको राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण, मतलब जो राष्ट्रवाद हुआ था, जो आंदोलन सब हुआ था। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था, भारतीय राष्ट्रवाद, तो इसमें आपको उसके कारण का जो कि 3 आपको लिखना है यहाँ पे, 3 कारण। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी होता है, ये आप देख लीजिएगा एक बार, मतलब कि आपके कॉपी में बुक में भी दिया होगा। ठीक है, तो मतलब आसानी से आपको पढ़ लीजिए, बहुत ही ईजी होता है, आप आसानी से कर लेंगे। तो जो भारतीय राष्ट्रवाद हुआ था वो आपका ऑटोमन साम्राज्य, इधर फ्रांस था, जर्मनी था, ठीक है, ब्रिटेन था, इन सब में कि राष्ट्रवाद का उदय यहीं से हुआ था। ठीक है, तो इसको पढ़ लेंगे इजीली, मतलब क्रम वाइज, तो आपको आ जाएगा। इसी में सब हमारा जो कि असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यही सब हमारा राष्ट्रवाद में आता है। ओके, तो इसको वो पढ़ लेना है। उसके बाद से संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं आपको बताना है। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई एक कर लीजिएगा, इसमें आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, तो ये 3-3 नंबर के आप आ जाएंगे आपके लघु उत्तरीय में। उसके बाद से यहाँ पे राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसको आपको बताना है। उसके बाद से यहाँ पे इटली के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो ये आपको देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, देखिए मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है। देखिए यहाँ पे अगला हमारा लोकतंत्र किस तरह से उत्तरदायी है और जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, लोकतंत्र से आपको एक क्वेश्चन जो कि देखने को मिलेगा, मतलब कि नागरिक शास्त्र से आपको इससे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके,
तो दीर्घ में आपको उससे नागरिक शास्त्र देखने को मिलेंगे। उसका से जो अथवा में इसमें दिया है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के किन्हीं 3 दशाओं का उल्लेख कीजिए। मतलब जो लोकतंत्र था, लोकतंत्र क्या होता है भाई, ये भी कभी पूछ जाता है कि लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। तो लोकतंत्र क्या होता है, तो देखिए जनता का जनता के लिए जनता पर ही शासन, ठीक है, क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। हम लोग का क्या है, इस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है, ठीक है, मतलब हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, ठीक है। तो ये लोकतंत्र है हमारा, यहाँ पे हमारा भारत क्या लोकतंत्र है, ठीक है। तो ये आपको इस पे जो 3 जो कि दशाओं का उल्लेख करना है। उसके बाद से महामंदी कारणों की व्याख्या करना है आपको, ओके। तो महामंदी पे आपको यहाँ पे 6 नंबर मिलेगा, ओके। देखिए 6 नंबर का प्रश्न है। अब इससे आपको मतलब बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है। उसका से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का योगदान। अब भाई गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए आपको मतलब कि आंदोलन से आपको एक जरूर पूछेगा, ठीक है, मतलब कि ये अब इसमें आंदोलन ही आप लाएंगे ना, क्या लाएंगे, स्वतंत्रता में क्या हम लोग आंदोलन ही किए थे, तो ही तो हमें स्वतंत्रता मिली है। और यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन लास्ट में गांधी जी ने दिया था, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है। देखिए भाई अब इससे आप रिलेट करिएगा उस दूसरे वाले जो पेपर है हमारे 2022 का, उससे आप रिलेट करिएगा। देखिए इसमें आपको कितने प्रश्न मिल रहे हैं, ओके। उसके बाद से देखिए यहाँ पे जो आपका मानचित्र भरने के लिए आया था, तो देखिए मानचित्र जो है वो हम आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे आपको मानचित्र को भरना है अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, तो आप उसको देख लीजिएगा, ओके। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो अब जो देखिए इसमें आपको मानचित्र में दिया होगा कि वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो 1920 में जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, देखिए ये 1920 नहीं 1928 होगा, ठीक है, 1928 आप इसे कर लीजिएगा। तो 1928 में जो आपका अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। इसको मैं आपको बताऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में कैसे आपको भरना है, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा जोर से। यहाँ पे वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो अमृतसर पंजाब, ठीक है। ये आपको जो कि आना चाहिए, बहुत ही मतलब आसान है। देखिए वह स्थान जहाँ कांग्रेस का 1929 में, ठीक है, 1929 में जो अधिवेशन हुआ था, तो ये भाई कहाँ पे हुआ था 1929 वाला, तो ये हमारा लाहौर में हुआ था, ठीक है, जो इस समय पाकिस्तान में है, ठीक है। उसका से वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। नमक कानून जो है वो कहाँ पे तोड़ा था, तो ये जो हमारा नमक कानून है ये हमारे साबरमती आश्रम से जो कि चंपारण में मतलब बिहार में, ठीक है, ये हमारा नमक कानून को तोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद से वह स्थान जहाँ गांधी जी का मतलब किसान सत्याग्रह आंदोलन जो कि बिहार में नेतृत्व में किया, ठीक है, तो कहाँ पे किया भाई, चंपारण में किया, ठीक है, आपको पता होगा। उसके बाद से देखिए मतलब ये उसी के लिए मतलब केवल दृष्टि परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में मतलब कि आपको मतलब कि इसमें से देख के आपको भरना है, मतलब कि लिखना है प्रश्नों के उत्तर। जैसे कि यहाँ पे देखिए वही हमारा प्रश्न दिया गया कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, ठीक है, मतलब कि आपको ये क्वेश्चन को लिखना है, ये आपको मानचित्र में भरने के लिए दिया है, ठीक है। तो ये आपको स्थान बताना है, इसको मानचित्र में लिखना है। तो ये मैं आपको बताऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। उसका से जो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे भूगोल से आता है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर को चुनकर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15वां क्वेश्चन है कि पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन, मतलब जो पर्वत है उस पर मृदा अपर्दन कैसे होता है। देखिए उस पर मृदा अपर्दन जो है वो पवनों के द्वारा होता है, मतलब कि हवाओं के द्वारा हो जाता है, या फिर यहाँ पे जल के द्वारा भी हो सकता है, जैसे कि वर्षा होता है, ठीक है, तो वर्षा के कारण भी हो सकता है। तो मतलब दोनों में आप कोई भी मार सकते हैं, लेकिन पवन जो है सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद से जो नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, तो रबी की फसल भाई आपको पता होगा यहाँ पे जो हमारे गेहूँ है, ठीक है, जौ है, मटर है, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है हमारे रबी की फसल है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो इसमें हमारा कौन हो जाएगा, तो इसमें हमारा जो सौर ऊर्जा है, ठीक है, जो सौर ऊर्जा है ये हमारा गैर परंपरागत, तो ये हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ओके। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पर आधारित उद्योग है। देखिए भाई एक एक चीज़ों को आप ध्यान देते चलिएगा, इसको आप नोट करते चलिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे तो खनिज पर आधारित उद्योग कौन सा है, तो हमारा सीमेंट है, ठीक है, जो सीमेंट बनाया जाता है हमारा खनिज पर, जो खनिज मिलते हैं उससे हमारा जो कि सीमेंट बनाया जाता है, ओके। तो ये हमारा ये जो कि खनिज पर आधारित उद्योग है, ओके। उसके बाद से हमारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है वो 1 जनवरी और 1995 में जो कि हुआ था, ठीक है, 1 जनवरी 1995 में, ओके। उसके बाद से निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, मतलब जो उत्पादन करने के लिए मतलब कुछ भी उत्पादन करने के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो पूंजी की जरूरत पड़ती है भाई। पैसा जब तक नहीं रहेगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पूंजी रहेगी तभी आपके यहाँ पे उत्पादन हो पाएगा किसी भी साधन का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो यहाँ पे कोडरमा किस राज्य में स्थित है, यह खनिज या किस खनिज से संबंधित है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। उसका यहाँ पे स्वयं सहायता समूह, देखिए ये मतलब जल्दी बनाएगा, तो स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं, तो ये आपको पढ़ लेना है। उसका यहाँ पे संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, ठीक है, मतलब जो संगठित क्षेत्र है उसको आपको परिभाषित करना है, ठीक है। तो देखिए एक एक क्वेश्चन को आप देखते चलिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद से जैव विविधता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी क्या महत्ता है, मतलब जो जैव विविधता मतलब जो विभिन्न प्रकार के जीवों के पाए जाने को ही हम क्या करते हैं, मतलब इस पृथ्वी पे बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, मतलब
विभिन्न विभिन्न प्रकार के, ठीक है। तो वही जो हमारे जैव विविधता, जो कि जीवों में क्या होता है अंतर, मतलब कि बहुत सारे विविध विविध प्रकार के, ठीक है, मतलब कि भिन्न भिन्न प्रकार के जैव विविधता। उसका से अथवा में इसमें दिया है कि खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, मतलब जो खनिज है हमारे यहाँ पे संरक्षण पर उसकी आवश्यकता पर एक संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है, यहाँ पे 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे वैश्वीकरण क्या है, इसका कोई एक लाभ बताइए, ठीक है, तो ये आपको बताना है। उसके बाद से यहाँ पे ये अथवा करके दिया, उसी में ये हमारे 3-3 नंबर का प्रश्न है। भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इसको कंपेरिजन करिएगा उस जो 2022 वाले पेपर होगा, ठीक है। तो देखिए उसका से यहाँ पे दीर्घ में हमारे दिया भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं 3 विशेषताओं का व्याख्या करना है, ठीक है। तो ये आपको इस पर 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आपको मतलब कि एक लिखेंगे तो उस पर 2 नंबर मिलेगा, फिर एक लिखेंगे 2 नंबर मिलेगा, फिर एक लिखेंगे तो उस पर 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। मतलब तीनों पे आपको 2-2 नंबर मिलेगा, ओके। उसका से पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, उद्योगों से भारत से पर्यावरण से पर होने वाले प्रभावों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण पे आप आसानी से लिख सकते हैं, ये भूगोल में आपको पूछ सकता है, बहुत ही ईजी होता है। पर्यावरण प्रदूषण में आप जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सारी चीज़ों को आप ला सकते हैं, ठीक है। तो इस पर आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद से भारत के आर्थिक विकास में खनिज आधारित उद्योगों के योगदान की विवेचना कीजिए, ठीक है। मतलब जो अभी आप पढ़ के जाइएगा ना उसको आप जरूर से लिख दीजिएगा इसमें। देखिए इस पर आपको नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, इसमें आपको कुछ भी लिखना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए ये हमारा विकसित देशों के किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको 2-2 नंबर यहाँ पे 3 जो कि इसमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे मानचित्र कार्य जो कि भूगोल में आपको देखने को मिलता है, तो भूगोल में आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे यहाँ पे टेहरी बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित मतलब का इसमें दिखाना है, ठीक है। तो देखिए इसको आपको आधा नंबर मिलेगा, मतलब 2 नंबर, मतलब कि एक आपको लिखने के लिए मिलेगा, मतलब प्रश्न आप लिखेंगे उसका उत्तर तो उस पर आपको मिलेगा, और एक आप दर्शाएंगे मैपिंग में तो उसको आपको इस पर मिलेगा, ठीक है। तो 2 नंबर 1 नंबर आपको इस पर मिल जाएगा, 1 नंबर का काम, ठीक है। तो देखिए आपको ये मैं बताऊंगा कैसे आपको आगे भरना है, ठीक है। तो उसके बाद से देख लीजिए, तो जो टिहरी बांध है वो कहाँ पे, तो इसको आपको पता होना चाहिए। तो जो टिहरी बांध है ये हमारे कहाँ पे, तो उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में। तो इसको आपको कैसे दर्शाना है वो मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सतपुड़ा पर्वत जो है उसको आपको चिन्ह से दर्शाना है। तो सतपुड़ा पर्वत जो है वो कहाँ पे, तो सतपुड़ा पर्वत जो है वो आपको नर्मदा और ताप्ती नदी के मतलब मध्य में है, ठीक है, उसके बीच में होता है। उसके बाद यहाँ पे सीमेंट उद्योग का एक केंद्र आपको बताना है, मतलब इस चिन्ह से आपको दर्शाना है। तो ये मैं आपको बताऊंगा जो सीमेंट उद्योग है उसके केंद्र कौन कौन से, तो बहुत सारे इसके केंद्र भाई मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कुछ इसके मेन है, जैसे कि कटनी हो गया, सतना हो गया, और यहाँ पे रतलाम हो गया, और बानमोर हो गया। तो इसे बहुत सारे हैं, तो इसमें से आपको किसी एक का ही जो कि केंद्र को बताना है, ठीक है। उसका से यहाँ पे चौथा वाला है उत्तरी भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हवाई अड्डा को आपको इस प्रकार से दर्शाना है चिन्ह से। तो हवाई अड्डा भाई कौन सा है, तो आपको हवाई अड्डा पता होगा, कुशीनगर का हवाई अड्डा सबसे मतलब मोस्ट मतलब बड़ा है, ठीक है। हवाई अड्डा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एक हमारा उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है, लखनऊ में। 2 मतलब कि देखिए वाराणसी और लखनऊ 2 हमारे हवाई अड्डे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए मैग्नीज उत्पादन के एक क्षेत्र जो कि चीन द्वारा प्रदर्शित करना है, मतलब इस प्रकार से आपको प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मैग्नीज कहाँ पे, सबसे ज़्यादा ओडिशा में होता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे इतने प्रश्न जो कि इसमें पूछे गए थे, और मैं आपको इसको बता दूंगा कि कैसे आपको मैप में दर्शाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, आप ये 2022 साल पेपर इसको आप मिला लीजिए। देखिए भाई कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उसका देख लेते हैं इसमें। देखिए पार्ट 1 मतलब खंड को देखिए, ऑटोमन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, तो ये हमारे जर्मनी से था। उसके बाद से निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। उसके बाद से यहाँ पे विलियम प्रथम को जो कि घोषित किया गया था 1871 में जर्मनी का सम्राट, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान देते चलिएगा, इसको नोट जरूर से करते चलिएगा ये बहुविकल्पीय प्रश्न को। उसका से आप देखिए हमारे 2022 का पेपर है, ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, तो ये हमारा असीमित राजतंत्र था, ठीक है, असीमित राजतंत्र था। उसके बाद से यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था, तो केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित कौन था, तो हमारे जो कि जर्मनी जो है वो हमारे केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित राष्ट्र जो कि देश था, ठीक है। तो ये हमारा अब अगला है हमारा श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, तो कौन सा इसमें बहुसंख्यक वर्ग है, तो जो हमारा सिंहली है, ठीक है, जो सिंहली है ये हमारा एक बहुसंख्यक वर्ग है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद से यहाँ पे अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का एक संघीय राज्य नहीं है, तो संघीय राज्य मतलब कि संघ में नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा दिल्ली है हमारा संघीय राज्य नहीं माना जाता है, ठीक है, संघीय राज्य नहीं माना जाता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से अति लघु में आपका क्वेश्चन पूछेगा कि 1929 में होने वाले आर्थिक महामंदी, देखिए उसमें भी महामंदी पूछा गया था, इसमें भी महामंदी पूछा गया है। तो देखिए भाई आप कंपेरिजन करते रहिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं दोनों में, तो उसको आप जोर से पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें हमारा महामंदी पूछा गया है, ठीक है, तो इसको आपको लिखना है। उसके बाद से लोकतांत्रिक शासन में कोई 2 लाभ, तो देखिए उसमें भी लोकतांत्रिक पूछा गया था, इसमें भी लोकतांत्रिक पूछा गया है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना ही बहुत ही जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा लोकतांत्रिक से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे निर्धनता लोकतंत्र के लिए एक घातक है, इस कथन को विवेचना करें। मतलब देखिए एकदम वैसे ही रिलेट करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब उससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है, रिलेट करके ही क्वेश्चन जो है पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे लघुत्तम प्रश्न में आप देख लेंगे तो यहाँ पे आपका 2-2 नंबर का था, 3-3 नंबर का आएगा। यहाँ पे वैश्वीकरण ने किस प्रकार राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNC के रूप में उभरने योग्य बनाया। तो देखिए उसमें भी हमारा वैश्वीकरण उसमें भी पूछा गया था, देखिए मतलब कि उससे क्वेश्चन रिलेट करके पूछा गया, तो वैश्वीकरण हमारा उसमें पूछा गया था, इसमें भी हमारा वैश्वीकरण पूछा गया है, ठीक है, तो आपको पढ़ लेना है इसको आसानी से। उसका से यहाँ पे प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है, उदाहरण सहित स्पष्ट किया। देखिए वैश्वीकरण हमारा पूछेगा जरूर से आपको बोर्ड एग्जाम में लघुत्तरीय प्रश्न में, इसको आपको जरूर से पढ़ लेना, आपका यहाँ पे 3 नंबर का इजिली हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखिए भाई रिलेट करते चलिएगा। उसके बाद से देखिए व्यक्ति की गरिमा भी अभिवृद्धि के संदर्भ में लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्यांकन हम किस प्रकार कर सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए लोकतंत्र में आपको यहाँ पे जो व्यवस्था का मूल्यांकन है, मूल्यांकन मतलब कि उसको हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे स्पष्ट करना है आपको, ठीक है, तो ये बताना है, इससे आपको 3 नंबर मिलेगा। उसका से देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, उदाहरण सहित इस कथन को पुष्टि कीजिए। मतलब देखिए इसमें हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में पूछे गए, ठीक है, तो आपको ये जरूर से पूछेगा कि लोकतांत्रिक से, ठीक है, तो नागरिक शास्त्र में आपका लोकतांत्रिक से क्वेश्चन जो कि फिक्स है कि आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। देखिए उसके बाद से यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में असहयोग आंदोलन, देखिए उसमें भी हमारे दिया गया था असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, इसके किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए उसमें हमारा पूछा गया था, इसमें पूछा गया बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसको जरूर से पढ़ लेना है। उसका से सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, इसके प्रमुख 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन इसमें पूछा गया, तो देखिए भाई दोनों में से कोई एक आपको करना है, तो आप कोई भी एक कर लीजिएगा, ठीक। तो देखिए असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें से आपको एक क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने ही वाला है, एकदम गारंटी है। उसके बाद से लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1992 में उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को तीसरे अधिक शक्तिशाली, मतलब अधिक शक्तिशाली जो कि भारत सरकार ने मतलब 1992 में उठाए गए कदमों की व्याख्या करना है आपको, तो इसमें आपको एक प्रश्न मिलेगा। मतलब देखिए दोनों में से आप कोई कर लीजिएगा, ये हमारा और करके दिया हुआ है, ठीक है, तो और करके आप कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आधुनिक भारत में जाति और जाति व्यवस्था में आए बदलाव का वर्णन कीजिए, ठीक है, तो ये इसको बताना है। उसके बाद से देखिए मतलब कि उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिले होंगे, ठीक है, तो उसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। मानचित्र में हम देख लेते हैं, तो मानचित्र संबंधित प्रश्नों को हम देखते हैं। मानचित्र में देखिए ये भी हमारा उसमें पूछा गया था, देखिए 1927 में जो अधिवेशन हुआ था इसको अब बताना है, तो उसमें भी हमारा पूछा गया था 1927 में, तो हमारे इसमें देखिए मद्रास में हुआ था 1927 में, ठीक है, इसको मैं आपको मैपिंग में बताऊंगा कैसे आपको भरना है इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि स्टार्ट किया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी ने कहाँ पे स्टार्ट किया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो हमारा अहमदाबाद से स्टार्ट होगा, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक। वह स्थान जहाँ कांग्रेस का अपना जो कि अधिवेशन मतलब 1929 का अधिवेशन जो है वो कब हुआ था, तो 1929 का अधिवेशन जो है वो लाहौर पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। तो देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल होगा ना उसको ऑल पे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम आपको मैपिंग वाला जो वीडियो है वो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाता है। हम देख लेते हैं वह स्थान जहाँ नील की खेती किसानों ने सत्याग्रह किया था, तो जो नील की खेती है वो कहाँ पे किया था, वो चंपारण बिहार में किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, अमृतसर पंजाब में, ठीक है। तो ये आपको जो कि इसमें दर्शाना है, तो कैसे दर्शाना है वो आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे वो जो कि देखिए हमारा वही सब है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है वो, तो इसको क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। उसके बाद से देखिए उसके बाद से हमारा खंड ख में पूछा गया पार्ट बी, तो देखिए इसमें हमारा जो कि भूगोल से है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है, तो इसमें हमारा अधिक सिंचाई, ठीक है, अधिक सिंचाई के कारण जो कि हमारा प्रमुख कारण है पंजाब में भूमि निम्नीकरण मतलब कि कम होने के कारण, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, तो व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, तो हमारा भूमि जो है व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, मतलब व्यक्तियों के द्वारा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बागान जो है, चारागाह है, खनिज संसाधन है, ये सब हमारा व्यक्तिगत संसाधन है, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी सबसे उत्तम उपजाऊ होती है, मतलब कि यहाँ पे देखिए जो काली मिट्टी होती है वो कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी होती है, ठीक है। इसमें कपास की खेती बहुत ज़्यादा होता है, हमारा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो कि कपास की खेती होती है, ठीक है। उसके बाद से देखिए उसके बाद से हमारा अब देखिए हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से, तो इस किससे है भाई, तो लौह अयस्क से। उसके बाद से देखिए
बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको जोर से पढ़ लेना है। उसका से मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत में कौन से स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें हमारा 130वां स्थान प्राप्त हुआ। उसका से एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? तो इसमें हमारा किसके लिए भाई? तो खाद्य पदार्थ के लिए। उसके बाद से खनिज क्या है, ये आपको बताना है, बहुत ही ईजी है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। उसका से देश की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है, इसको आपको बताना है। फिर यहाँ पे खरीफ की फसल की कोई 2 उदाहरण आपको देने हैं, ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही ईजी होता है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य में उज्जवल क्यों है, कोई इसके 3 आपको कारण बताना है, ठीक है, तो कारण बता दीजिएगा। उसका अब इसमें उसके बाद से अथवा करके अभ्रक की उपयोगिता बताइए और इसके 2 उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए, ठीक है, अभ्रक जो है इसकी उपयोगिता को बताना है और 2 राज्यों के नाम भी लिखना है। उसके बाद से विदेशी व्यापार का अनुकूल बनाने के लिए 3 सुझाव आपको दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे उसका अथवा करके हमारे दिए गए आर्थिक गतिविधियों रोजगार की परिस्थितियों के कारण आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है, ठीक है, इसको आपको बताना है। इस पर आपको यहाँ पे 2 नंबर इस पर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है, तो आपको यहाँ 3-3 नंबर का देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको आपको कर लेना है। उसके बाद से देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होता है, इसको समझाना है, ठीक है, मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था में यहाँ पे कृषि का क्या महत्व है उसको आपको बताना है, ठीक है, यहाँ पे आप 6 नंबर आपको मिलेगा। उसका से देखिए मतलब उसी से रिलेट करके आप देखिए, मतलब उसी में क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए, मतलब थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया गया, मतलब वैसे ही रिलेट करके आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों में अंतर आपको स्पष्ट करना है। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, मानवीय संसाधन क्या होता है, ये आपको आसानी से लिख पाएंगे। उसका बाद देखिए यहाँ पे तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रों को से भिन्न कैसे है, इसकी व्याख्या को करना है, ठीक है, इस पर आपको 6 नंबर मिलेगा। और उसके बाद अथवा करके राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में भेद कीजिए और विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए इसमें से कौन बेहतर है, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपका मैपिंग वाला दिया है, तो मैपिंग में आप देख लीजिए। तो अब हमारे यहाँ पे 28वां क्वेश्चन में है कि टिहरी बांध जो है वो देखिए हमारा उसमें पूछा गया था, जो 2020 का पेपर था, और देखिए इसमें हमारा पूछा गया टिहरी बांध, तो इसको ये आप पता होगा कहाँ पे, तो जो टिहरी बांध है हमारा उत्तराखंड में, ठीक है। उसका से हमारा दूसरा है अभ्रक उत्पादन की मतलब एक क्षेत्र आपको बताना है, तो अभ्रक जो उत्पादन है उसका क्षेत्र कौन सा है, तो कर्नाटक है, बिहार है, कोलकाता है, राजस्थान है, ठीक है, सारी चीज़ें तो हैं अभ्रक उत्पादन के। उसका से आणविक ऊर्जा का एक जो कि क्षेत्र है इसको आपको इस प्रकार से दर्शाना है। तो आणविक ऊर्जा का जो एक क्षेत्र है हमारा एक तारापुर है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसका से यहाँ पे ताप्ती नदी जो है उसको आपको दिखाना है। तो जो ताप्ती नदी है वो कई राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, और मध्य प्रदेश हो गया, इन सारों से गुजरती है, तो कहीं भी इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको दर्शाना है मैप में, आप उसको जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि आपका इसमें 10 नंबर क्लियर हो जाएगा काम, और इसमें आपको 10 नंबर आसानी से मिल जाएगा। उसका यहाँ पे प्रयागराज नगर इसको आपको दिखाना है। तो प्रयागराज नगर जो है हमारे कहाँ पे, तो इलाहाबाद आप यहाँ पे होगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही है, तो इसको दर्शाना है। उसका हम यहाँ पे देखिए, उसका यहाँ खत्म हो गया। तो देखिए बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था, और ये आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता चल गया होगा इसमें कौन कौन सा कंपेरिजन है, ठीक है, मतलब कि 2020 के पेपर में और 2022 के पेपर में, तो आप इसमें मिला लीजिएगा। देखिए वही सब क्वेश्चन पूछे गए, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, यही हमारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस आप इनको क्लियर कर लीजिएगा, आपका यहाँ पे काम हो जाएगा, जितने भी इसमें प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैपिंग वाला जो क्लास होगा उसको आप देखना जरूर से मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।